स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल पाठशाला चैनल। मैं हूं आपका सुमानी सर बच्चा और आज जेई मेंस 2026 का सेशन 1 का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द स्टूडेंट्स दोज हु हैव गॉट वेरी गुड मार्क्स। तो ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। बट जिनका कम आया ना बेटा, टेंशन नहीं लेना। ये आपने अपने जीवन की एग्जाम लिखी है, नॉट द लाइफ इज एंड। ठीक है, लाइफ खत्म नहीं हुई है, अभी तो स्टार्ट हुआ है। पहली एग्जाम दी है ना, धीरे धीरे बढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी सेशन 1 दिया है। जो 12th वाले बच्चे हैं बेटा, वो ज्यादा लोड नहीं लेंगे सेशन 1 का। आपको अपनी 12th की तैयारी पे भी ध्यान देना है। सीबीएसई का भी आपका पेपर आने वाला है। और जो ड्रॉपर बच्चे हैं, जो रिपीटर्स बच्चे हैं बेटा, वो ध्यान से सुन लेंगे। सेशन 1 है, अभी खत्म नहीं हुआ है। सेशन 2 अभी बाकी है। हमको अच्छे से करना है। याद रखना, ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर का होता है। जितना आप खुद पे भरोसा रखोगे, उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट होगा। समझ में आया बेटा? तो अभी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जैसे बेटा सेशन 1 का रिजल्ट आ चुका है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मैंने देखा है जनरली 90 टू 92 परसेंटाइल फॉर द जनरल, लगभग लगभग इतने के आसपास रहेगा। फॉर द ओबीसी कैंडिडेट it will vary from 75 to 80, and for the EWS candidate it will be 77 to 82 percentile. For the scheduled caste you can get 50 to 55 percentile around, or it can go up to 60 percentile as well. ठीक है बेटा? And for the ST, that is scheduled tribe, it will be 45 to the 50. ठीक है, this is my knowledge and that I am sharing with you. Expected है, ये जरूरी नहीं है कि ये होगा, ज्यादा आसपास ही रहेगा। ठीक है, तो अगर जिनका कट ऑफ क्लियर हो गया है तो बहुत बढ़िया बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप एडवांस के लिए एलिजिबल हो। और जिनका नहीं हुआ तो कोई बात नहीं बेटा, लोड नहीं लेना है। अभी हमको सेशन 2 पे ध्यान देना है। समझ में आया? तो आपके लिए मैं कुछ चीजें बोलना चाहूंगा, आपको ये अच्छे से समझना है। योर स्कोर डज नॉट डिफाइन योर पोटेंशियल। बेटा, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आपका नंबर अच्छा आया या बेकार आया, उससे बिल्कुल भी मतलब नहीं है। ये नंबर सिर्फ वो एक दिन का आया है। ये 2 साल की मेहनत थी बेटा, 2 साल की मेहनत। रिपीटर्स के लिए 3 साल की मेहनत है। तो बेटा आप एक बात समझो, एक एग्जाम, वो उस दिन आपका माइंड कैसा चला, क्या चला, आप कुछ नहीं कह सकते। बट एक बात याद रखना, जितना कॉन्फिडेंस अभी अपने ऊपर रखोगे, अपने ऊपर भरोसा रखोगे, उतना अच्छा आप अगले अटेम्प्ट में कर पाओगे। बिखरना नहीं है, जुड़ के रहना है। अभी मंजिल आई नहीं है, हमें शिखर तक पहुंच। समझ में आया बेटा? ये वर्ड्स को बहुत अच्छे से याद रखना। ठीक है, अपने दिमाग में बिठा लो, अपने मन में बसा लो। आप कर सकते हो, दैट्स इट। और अगर आप नहीं कर सकते तो कोई भी नहीं कर पाए। जैसा कि मैं कहता हूं हर समय, हर बच्चे के पास दिमाग बराबर होता है। आपका बेटा यूटिलाइजेशन आपके ऊपर है। ठीक है, इट्स नॉट द एंड, इट इज द स्टार्ट। ऑलवेज रिमेंबर, एवरी अटेम्प्ट मेक यू स्ट्रॉन्गर एंड स्मार्टर। आपने अभी पहला अटेम्प्ट दिया है। पहला अटेम्प्ट देने से हो सकता है कि आपको अब समझ में आया कि अरे यार, मैंने मैथ्स और फिजिक्स में टाइम लगा दिया, केमिस्ट्री तो रही गया। या फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री कर लिया, मैथ्स तो रही गया। तो ये आपने तैयारी करी है। जैसे कि वो आता है ना, तैयारी जीत की, तो ये तैयारी जीत की हुई है। जीत नहीं मिली, कोई बात नहीं, फोकस करेंगे, अगली बार अच्छा करेंगे। ठीक है, सक्सेस इज बिल्ट ऑन कंसिस्टेंसी, नॉट वन रिजल्ट। मैं तुमको विराट कोहली का एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। विराट कोहली का भी बहुत बेकार फेज चल रहा था, बट अभी तुम देखो क्या अच्छा फॉर्म आया है। तो ऐसा कैसे हो गया? उसने अपने आप पे भरोसा रखा कि वो कर सकता है, एंड यस ही हैज डन दैट। तो आप भी ऐसा याद रखो, ये आपका बेकार फेज था यार। सेशन 1 अगर बिगड़ गया तो ये बेकार फेज था। मेहनत करो ना, सेशन 2 में अच्छा करके दिखाएंगे, तो वो हमारा अच्छा फेज है। ठीक है, ऑलवेज लर्न, इंप्रूव एंड कम बैक इन द सेशन 2। कम बैक बेटर इन द सेशन 2। याद रखना, सेशन 1 व्हाटसोएवर इट इज, कहानी भूल जाओ आज के बाद कि सेशन 1 भी हुआ था। हमको सिर्फ और सिर्फ क्या देखना चाहिए, सेशन 2 के ऊपर ध्यान होना चाहिए। दैट इज द अप्रैल अटेम्प्ट। बहुत टाइम है, आराम से तैयारी करेंगे। समझ में आ रहा है? द जर्नी टू आईआईटी एंड एनआईटी इज अबाउट प्रिजर्वेंस। जितना आप अच्छे से इसको संभालोगे, अपने आप को संभालोगे, अपने दिमाग को संभालोगे, अपने भरोसे पे रहोगे, अपना भरोसा कायम रखोगे, जितना अपने ऊपर विश्वास रखोगे, उतना अच्छा तुम सेकंड अटेम्प्ट में कर पाओ। समझ में आ रहा है बेटा? और मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं आपके साथ पहले भी बना हुआ था, अभी भी बना हुआ हूं। अगर आपको लगता है
कि आपके परसेंटाइल कुछ ऊपर नीचे हैं या फिर आपको लगता है कि आपको कुछ गाइडेंस की जरूरत है, तो यू कैन कमेंट डाउन बेटा। आप कमेंट कीजिए कि आपके क्या परसेंटाइल आए हैं इन द ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। तो मैं आपको एक प्रॉपर चैट में, व्हाट्सएवर इट इज, वीडियो में, टेलीग्राम ग्रुप सब है अपने पास, आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। आई विल गिव यू अ गाइडेड प्लान फॉर द सेकंड सेशन। ठीक है बेटा, अच्छे से सुन लो। सेकंड सेशन की मेहनत अच्छे से करना है। किसी को कुछ भी हेल्प की नीड है बेटा, कमेंट करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें पूरा एक गाइडेड प्लान दूंगा एंड यू विल डू बेटर। समझ में आया? यू विल डू बेटर। तो डेफिनेटली अगर तुम्हें लगता है कि कोई सा चैप्टर डाउन है तो तुम उसका भी बोलो, मैं उस पर भी वीडियो लेके आऊंगा। बट एक बात याद रखना, मेहनत पूरी करना है। ठीक है बेटा? सो ऑल द वेरी बेस्ट और टेंशन नहीं लेना। एंड अ मैसेज फॉर द पेरेंट्स एज वेल, किसी भी बच्चे से अपने बच्चे का रिजल्ट कंपेयर बिल्कुल ना करें। आपको उनकी हिम्मत बनना है। पेरेंट्स इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान दें, आपके बच्चे की हिम्मत आपको बनना है। ठीक है? अभी जो भी रिजल्ट आया हो, बट अगर बच्चा अच्छे से बन रहा रहेगा, तैयारी करता रहेगा, तो रिजल्ट एक ना दिन आएगा ही। समझ में आया? क्योंकि उन्होंने ये पहली बड़ी एग्जाम दी, आज एक बड़ी एग्जाम दी है, कल को दूसरी एग्जाम देंगे। पर ये एक प्रोसेस है जो कि बिल्टअप हो रही है। आप लोग इस फेज से गुजरे हुए हैं, बस आपको इनका साथ नहीं छोड़ना। तो thank you so much everyone. Thank you. That's all from my side. Bye bye everyone. Thank you. Take care.